तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल पर। तो गाइज़, आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टिश्यू के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी लेंथी होगी आज की वीडियो गाइज़, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सीखनी है और कवर अप करनी है। तो बिना टाइम करे वीडियो स्टार्ट करते गाइस। थोड़ा मैं स्पीड में रहूँगा आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो सकती है। बोर मत होइएगा, थोड़ा स्ट्रगल और थोड़ी मेहनत करके पढ़ लीजिएगा इसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टिश्यू जनरली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गाइस, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बहुत सारी जो सेल होती है मिलकर एक टिश्यू बना देती है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू। तो वही टिश्यू को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहली लाइन में तो वही आपका, और इसके बहुत सारी क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेंगे। ठीक है, टिश्यू क्या है? टिश्यू इज नथिंग बट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई और क्लासीफाई होते हैं बहुत से टाइप्स से। मेनली इसकी 4 क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन आते हैं और सब टाइप्स आते हैं। तो चलिए एक एक करके कवर अप कर लेते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप्स के टिश्यू क्लासिफिकेशन हम टिश्यू में देख पा रहे हैं। सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं। इपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। इपिथेलियल टिश्यू कहाँ होती है? कवरिंग और लाइनिंग्स में पाई जाती है, जो फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी होती है। इसका मेन फंक्शन होता है वाइटल एक्शन परफॉर्म करना, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्लैंडुलर सिक्रेशन हो गया और एब्सॉर्प्शन हो गया। ठीक है, एब्सॉर्प्शन में इसका मेन फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये उस जगह पर अवेलेबल होता है इपिथेलियल टिश्यूज़। अब आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। देखिएगा, इस टिश्यू की क्लासिफिकेशन थी इपिथेलियल टिश्यू। अब इपिथेलियल टिश्यू की भी क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स में, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। उसमें सिंपल के भी इतने सब टाइप्स हैं और स्ट्रेटिफाइड के भी इतने सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको देख लेंगे। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आप नाम से ही एक हिंट लगा सकते हो कि जैसे आपका स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल है, कोलमनार है और सॉरी ट्रांजिशनल नहीं, कोलमनार ये सर्टिफाइड में। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी चीज़ को देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हो कि तो ठीक है गाइस, जैसा कि हम देख लेंगे सरफेस ऑफ इपिथेलिया, कुछ टर्म्स है जो आपको हेल्प होगी आगे के लिए। तो अपाइकल सरफेस क्या होता है गाइस कि ये बॉडी सरफेस को फेस करता है, लाइक बॉडी कैविटी और ल्यूमर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, दैट रिसीव सेल सिक्रेशन, और इसके अंदर सिलिया और माइक्रोविले भी हो सकती है। और लैटरल सरफेस में आ जाता है गाइस आपका एडजेसेंट सेल, जो कि इधर दोनों में से कोई भी एक साइड हो सकती है। इसमें क्या होता है कि टाइट जंक्शन होता है, अडेयर्स होते हैं। मेनली ये गैप सेल जंक्शन के पार्ट है, उस पर भी हम एक डेडिकेटेड लेक्चर बना लेंगे। तो मेनली इसके अंदर सेल जंक्शंस क्या आ जाते हैं। ठीक है, और बेसल सरफेस क्या होता है कि इट प्रेजेंट अपोजिट टू दैट ऑफ अपाइकल सरफेस। ठीक है, अपाइकल जो टॉप की पोजीशन है, ऑब्वियसली बेसल बेस पे आ जाता है। तो ठीक है, ये अपोजिट ऑफ अपाइकल हो जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि मल्टीपल लेयर आ जाती है आपकी इपिथेलियल सेल्स की। और अपाइकल लेयर में मोस्ट सरफेस लेयर ऑफ सेल एंड द बेसल लेयर इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अपाइकल लेयर क्या है? मोस्ट सरफेक्टल लेयर है, यानी सबसे ऊपर की लेयर है अपाइकल सरफेस में। लेकिन जो बेसल सरफेस है वो सबसे बेस की है, डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स है। तो यही सब था इस सबसे सरफेस में, 3 टाइप के सरफेस में। अब हम आ जाते हैं आगे अगले टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंपल इपिथेलियम में आ जाता है आपका। सिंपल इपिथेलियम के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, स्क्वैमस है, कोलमनार है, सिलिएटेड है, क्यूबॉइडल है और ग्लैंडुलर है। तो हम एक एक को सबको देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, इसमें क्या आ जाता है गाइस? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्क्वैमस होगा, स्क्वायर टाइप होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स अरेंज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। द मसल्स द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल्स इज ओवल और स्पिरिकल। ठीक है, इसमें क्या होगा? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम में, सॉरी, इसमें क्या होगा गाइस कि समझ लीजिए आपके जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है गाइस, जो ठीक है, उसके न्यूक्लियस में कैसे होगा गाइस? या तो वो ओवल होगा, ठीक है, या फिर स्पेरिकल होगा। ये सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम की बात करें तो उसके सेल के जो न्यूक्लियस हो गए उसमें क्या होगा? एक तो ओवल शेप में न्यूक्लियस होगा या फिर स्पेरिकल शेप में होगा। ठीक है, अब उसकी लोकेशन क्या हो सकती है? ठीक है, जो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, इनकी लोकेशन क्या है? सॉरी, एक तो आपका हार्ट है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में है, एयर सैक्स है, लंग्स है, ग्लोमेरुलर है, कैप्सूल्स ऑफ किडनी। तो इन जगहों पर सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट के टिश्यू हो गए, ब्लड वेसल्स में है, लिम्फेटिक वेसल्स है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स है। तो यहाँ हमें ये टिश्यू मिलते हैं, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। इनका फंक्शन क्या है? मेन ब्लड फिल्ट्रेशन इन द किडनी, डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है, टू ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड वेसल्स ऑफ लंग, इनका मेन फंक्शन है। तो आप इतना देख सकते हो। ठीक है, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर,
है ना, WBS शेप सेल्स हैविंग सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इनमें क्या होगा, पहले हमने सिंपल में देखा था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में, कि वहाँ पर न्यूक्लियस एक तो स्पेरिकल शेप में थे या ओवल शेप में थे। अब यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस तो है लेकिन सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, सेंट्रली इनके न्यूक्लियस लोकेटेड होंगे क्यूबॉइडल में। उसके बाद देख लेते हैं हम उनके लोकेशन। इनकी लोकेशन कहाँ है, कवर सरफेस ऑफ द ओवरी, लाइन्स ऑफ द किडनी टेबल्स एंड स्मॉलर डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड में लेयर पाई जाती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो आपका हो गया सरफेस ऑफ द ओवरीज में मिल जाती है जो कि फीमेल्स में मेनली है, और किडनीज में पाई जाती है, किडनी टेबल्स में, ठीक है। ऑल्सो इन द थायरॉयड ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स लाइक पैनक्रियास, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है गाइस, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन। सिक्रेशन और एब्सॉर्प्शन में ये मेन रोल अपना निभाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़। तो गाइस आप देख सकते हो कि टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस भी कितनी है। अब सिंपल कोलमनार, देखिए ये जो दो पॉइंट मैंने नोट्स में एनलिस्ट किए हैं, ये आपको सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ये टिश्यू के बारे में अगर देखा जाए तो इतनी सब टाइप्स याद करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, ओवरव्यू देखते जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम के हिसाब से लिख पाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, ताकि आपको याद भी रहे। तो सिंपल कोलमनार में क्या आ जाता है गाइस कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल, ठीक है। इसमें क्या रेक्टेंगुलर सेल्स मिलते हैं सिंपल कोलमनार में, और जो कि बेसमेंट में अरेंज होते हैं। इट कंटेन्स ग्लोबल सेल एंड सेल्स विद माइक्रोविला इन सम लोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगुलर सेल मिलते हैं, सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे, ठीक है, कोलमनार में, ठीक है, दिखा आपको, इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सिंपल रेक्टेंगुलर भी है, सिंपल ही है, और उसके बाद ये माइक्रोवेला भी कंटेन करते हैं, आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको बाल के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऊपर डायग्राम में, तो ये क्या है, माइक्रोविलाई है, ठीक है, जो कि मूवमेंट के लिए काम में आते हैं मेजरली। तो ये इनकी लोकेशन क्या होती है, जीआईटी में, क्योंकि आपको पता होगा जीआईटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड जो फूड हमारे इंटेस्टाइन में है, जो इसोफेगस और स्टमक से ट्रांसफर होकर आया है, ठीक है, तो उनको वो मूव आगे आगे पहुँचाने के लिए, मूव करने के लिए काम में। समझ लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, यहाँ ये फूड है आपका, ठीक है, यहाँ ये आपका फूड है, तो यहाँ पर है ना गाइस, से थ्रेड लाइक माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, इससे थ्रेड लाइक माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं गाइस। तो ये जो माइक्रोविली है, इन्हें मूवमेंट के लिए काम में आते हैं, ठीक है। ये फूड को आगे पहुँचाते हैं, आगे ढकल देते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, ताकि फूड की मूवमेंट होती रहे और रिक्वायर एब्जॉर्प्शन होती रहे, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से इवैक्यूएट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेनली इसका रोल होता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है, सिंपल कोलमनार, तो इनका मेन फंक्शन ये है कि सीक्रेशन और एब्सॉर्प्शन है, और ये मूवमेंट के लिए काम आते हैं, जो कि जीआईटी में मेनली हमें मिल जाते हैं, डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड, ठीक है, गैल ब्लैडर में भी प्रेजेंट रहते हैं। अब आ जाते हैं हम सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल में, ठीक है। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या आ जाता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कोलमनार, ठीक है, लाइक सेल विच न्यूक्लियस नियर द बेस ऑफ द सेल ग्लोब इन द सम सेल लोकेशन। इसमें क्या है गाइस, न्यूक्लियस की पोजीशन मेनली डिफर हो रही है। सिंपल से रिलेटेड में क्या हो रहा है, ये आपके सेल है, ये आपका न्यूक्लियस बेस की तरफ है, ठीक है। पहले हमने देखा था सेंटर में, उससे पहले स्पेरिकल और ओवल शेप में, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है सेल के बेस पोजिशन पे है, ठीक है, बेस ऑफ सेल, ग्लोबल सेल इन सम लोकेशन। अब इसका लोकेशन कहा जाता है, इस तरह के जो सेल्स है, इस तरह के जो टिश्यूज है वो कहाँ मिल पाएंगे हमें, फ्यू पोर्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर के हिस्से में, और सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल एरिया में, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के हिस्से में भी इसके कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के। इनका मेन फंक्शन क्या होता है गाइस, मूव्स म्यूकस एंड अदर सब्सटेंस बाय सिलिया रिएक्शन। इसमें भी आप देख सकते हो कि सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है, सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया माइक्रोविला है। इनका काम ही होता है गाइस मूवमेंट करना, ठीक है, जो भी चीज़ आ रही है उनको मूवमेंट कराना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बने ऊपर, ये सिलिया है, ठीक है, ये सिलिया है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट कराना, ठीक है, मूव म्यूकस ऑफ द अदर सब्सटेंस बाय सिलिया रिएक्शन। और ये कहाँ मिल जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेंट्रल कैनल ऑफ स्पेरिकल बेस, ठीक है। ब्रेन में भी कुछ हिस्से पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल और कोलमनार सेल्स। इट इज प्रेजेंट इन द सेक्रेटरी ग्लैंड लाइक सिल्वरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है इसके सिलेंड्रिकल और कोलमनार सेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। एक तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, आपका, ये आपका यूनिसेलुलर है, ये आपका मल्टीसेलुलर है। तो ये जो एक तो आपका सिलेंड्रिकल है या फिर कोलुमनार है, ठीक है, ये कोलुमनार है, सिलेंड्रिकल टाइप में आ जाएगा। तो ये क्या करता है गाइस, इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्लैंड लाइक सिल्वरी ग्लैंड और ब्रेस्ट मेनली फीमेल्स में पाया जाएगा।
और इसके भी दो टाइप है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जो हम नीचे की तरफ देखिए ये यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर। अब आ जाते हैं गाइस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। पहले हमने देखा सिंपल, ठीक है, सिंपल हमने देखा, अब स्ट्रैटिफाइड में आ जाएगा। स्ट्रैटिफाइड के भी सब टाइप्स हैं। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सबसे बड़ा है और सबसे मेन है, और क्यूबॉइडल है, कोलुमनार है और ट्रांजिशनल। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छी से स्टडी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ हमें याद रखनी होगी, क्योंकि इसलिए मैंने नोट्स में भी कुछ कुछ फ्यू पॉइंट्स यहाँ पर लिखे, ताकि आप इतना याद कर लो कि आप एग्जाम में लिख पाओ, और सफिशिएंट है मार्क्स गेन करने के हिसाब से भी, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या है। स्क्वेमस सेल्स फ्रॉम द अपाइकल लेयर ऑफ एंड सेवरल लेयर डीप टू इट सेल्स फ्रॉम द बेजल लेयर रिप्लेस सरफेस सेल्स एज दे आर लॉस्ट रेगुलरली, ठीक है। तो इसमें क्या है इसके जो सेल्स हैं अपाइकल लेयर से और सेवरल लेयर से डीप है, ठीक है, और ये बेजल लेयर को रिप्लेस करते हैं सरफेस सेल से, सो दे आर लॉस्ट रेगुलरली। इसकी लोकेशन क्या है कि ये केराटिनाइज और स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है, स्किन में इनकी लोकेशन है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू है मेनली वो स्किन में है, और इनके फंक्शन क्या है देख लेंगे। प्रोटेक्शन है, लिमिटेड सीक्रेशन है, ठीक है, प्रोटेक्शन और लिमिटेड सीक्रेशन इनका मेन फंक्शन है। इनकी लोकेशन आप देख सकते हो, लाइनिंग ऑफ माउथ है, ईसोफेगस है, फेरिंग्स है, टंग है, वजाइना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इनकी लोकेशन है। आपको लोकेशन फंक्शन अच्छे से याद करके जाने हैं, और बेसिक आप थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, जो 2 लाइन का मैंने मेंशन किया, आप रेफर कर लेना, आपको बहुत इजी पड़ेगा ये सब। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स इन विच सेल्स इन द अपाइकल लेयर आर क्यूब शेप, ठीक है। तो इसमें स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल में क्या है कि क्यूब शेप सेल्स हमें टिश्यू में मिल जाते हैं, ठीक है, क्यूब साइज शेप मिल जाते हैं। इनका मेन लोकेशन क्या है, डक्ट ऑफ द अडल्ट स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं गाइस, स्वेट ग्लैंड, ईसोफेगल ग्लैंड्स एंड पार्ट ऑफ मैक्स यूरेथ्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों में, इन सब लोकेशन पर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन हो गया, लिमिटेड सिक्रेशन हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया। मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, लिमिटेड सिक्रेशन, एब्सॉर्प्शन। देखिए मेजरली हमने देखा है कि जो सिंपल थे, सिंपल क्यूबॉइडल में, ठीक है, एपिथेलियम, तो उसमें क्या था कि माइक्रोविली और विली थे, चीज़ आप नोट कीजिए। तो इनका मेन फंक्शन था मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है, एब्सॉर्प्शन है, मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। और अभी जो स्ट्रैटिफाइड में हम देख रहे थे उनका मेन क्या है, प्रोटेक्शन है, लिमिटेड सिक्रेशन है, एब्सॉर्प्शन यहाँ पर भी है। तो ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन और लिमिटेड सिक्रेशन 2-3 बार आ गया है, तो आप इतना भी लिख सकते हो अगर आप भूल जाते हो कहीं पे, तो इतनी बात आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर और इरेगुलर शेप सेल्स, ओनली द अपाइकल लेयर हैज़ कोलुमनार सेल। अब स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर, जो इरेगुलर शेप सेल्स है, ठीक है, इरेगुलर शेप सेल्स यहाँ पर हम देख पाएंगे स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार में। इसके बाद आए थे अपाइकल लेयर्स और कोलुमनार सेल्स। अब इनका मेन लोकेशन क्या है गाइस, कि यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं। यूरेथ्रा है, कंजक्टिवा डिक्सा है, इसोफेगल ग्लैंड है, स्मेल एरिया ऑफ एनल म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इतनी जगहों पर इनकी लोकेशन है। आप कोलुमनार सेल्स कैसे दिखते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, कोलुमनार। अब इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, वही 2 आ गए, ठीक है, प्रोटेक्शन सिक्रेशन। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम, देखिए बहुत सारे टाइप्स हमें कवर अप करने हैं गाइस, आप बोर मत होइएगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम 20 मिनट का लेक्चर हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा है ना गाइस, तो आप एक बार वापस से देख सकते हो लेक्चर, ताकि आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया, आप दोबारा एक बार लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या है इसका, इट अपीयरेंस इज वेरिएबल शेप ऑफ सेल्स इन अपाइकल लेयर रेंजेस फ्रॉम स्क्वैमस टू क्यूबॉइडल, ठीक है। इनकी जो वेरिएबल होती है शेप में, ठीक है, इनके अपीयरेंस में, और इनकी रेंज होती है स्क्वैमस टू क्यूबॉइडल, ठीक है। जब वो स्ट्रेट होते हैं तो स्क्वैमस टाइप दिखते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो क्यूबॉइडल टाइप दिखते हैं, ठीक है। अब इनकी लोकेशन क्या है कि लाइन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, और पोर्शन ऑफ यूरेटर्स और यूरेथ्रा, मेनली ये किडनी के आसपास में, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के हिस्से में ज़्यादा ही दिखते हैं। इनका फंक्शन क्या है, परमिस डिस्ट्रिक्शन, ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रिलैक्स फेज में। अब आ जाते हैं गाइस कनेक्टिव टिश्यू पे। पहले था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उसमें हमने देखा सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड, उसके भी सब टाइप थे, कोलुमनार, स्क्वैमस, है ना, ग्लैंडुलर, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका, मेनली कनेक्टिव टिश्यू हम बोलेंगे बोन हो गया, ब्लड है, ठीक है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू है। और भी हम देखेंगे कि उसमें सब टाइप्स भी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, लूज कनेक्टिव, डेंस फाइब्रस, इलास्टिक, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। जे पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरली कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल में, तो मेनली फोकस होता है बोन, कार्टिलेज, इन सब चीज़ों पर, लेकिन ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, आप नोट डाउन कर सकते हो।
तो हम देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स टू कंडक्ट और बाइंड टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू सर्व करता है, बाइंड करके रखता है डिफरेंट ऑर्गन को या फिर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन को। ठीक है, बाइंड करके रखता है। दे कंटेन एन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग सेल्स। उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स होता है सब्सटेंस जो कि बाइंडिंग और सपोर्टिंग सेल्स के लिए यूज होता है। ना उनमें बाइंडिंग और सपोर्टिंग के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है। हम देख लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका, लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोला टिश्यू। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। आप देख सकते हो यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, सॉरी फिगर भी देख सकते हो कि कैसी है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी है। इट लूज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट द स्किन टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ऑल्सो इट फिल्स अनऑक्यूपाइड स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स। ठीक है, इट इज फाउंड बिटवीन मसल, ब्लड वेसल एंड नर्व। तो ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि बहुत वाइडली स्प्रेड होता है बॉडी में, सबसे वाइडली स्प्रेड टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसका इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये स्किन की अंडरलाइंग में होता है स्ट्रक्चर में। इसकी मेन लोकेशन क्या है कि इट इज फाउंड बिटवीन मसल, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ठीक है, मसल, ब्लड वेसल्स और नर्व्स में ये पाया जाता है। अब इसका फिगर आप देख सकते हो, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, फैट सेल्स, इलास्टिक फाइबर। ठीक है, ये देख सकते हो। इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी और सपोर्ट। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ करने के लिए, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। इलास्टिक टिश्यू भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब देख लेते हैं कि डेंस में क्या है। ठीक है, डेंस फाइब्रस टिश्यू में क्या आता है आपका, डेंस फाइब्रस टिश्यू में द टिश्यू हैज़ compactly arranged fibers with greatly reduced interspace. ठीक है, the cells are less number than areolar tissue. This type of tissue present enders of the skin. आप देख सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो डेंस फाइब्रस टिश्यू एंड टिश्यू हैज़ compactly arranged। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, आप देख सकते हो कि इसमें पूरी डिटेल में है। इलास्टिक टिश्यू का क्या है, इलास्टिक टिश्यू आप मेनली समझ सकते हो कि एक टिश्यू है, उसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, थोड़ी खींचे जा सकती है, इसमें थोड़ी खींच आ सकती है ना। तो यही है इलास्टिक टिश्यू में। टिश्यू इज येलो इन कलर, इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर, इट इज प्रेजेंट इन टिश्यू वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर विथ इलास्टिसिटी, ट्रकिया, ब्रोंकाइल, लंग्स। ठीक है, लंग्स जब, ठीक है, लंग्स जब सिस्टोल पोजीशन में होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक टिश्यू वहाँ यूज होते हैं। हार्ट हो गया आपका, जब धड़कता है तो थोड़ी साइज लेंथ होती है। ठीक है, एक बीट के लिए ऐसा हो जाता है, फिर रीगेन हो जाता है। तो ये सब इलास्टिक टिश्यू के एग्जांपल आ जाएगी। तो अलाउज स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। एडिपोज टिश्यू मेनली फैटी टिश्यू कहलाए जाएंगे। ठीक है, फैट्स में मेनली इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो है आप देख सकते हो कि रिड्यूस हीट लॉस थ्रू स्किन, सर्व एज एनर्जी रिजर्व एंड सपोर्ट एंड। मेनली ये फैट सेल्स होते हैं जो कि रिजर्व फॉर्म में होते हैं एनर्जी के। जैसे कि आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसी बॉडी इसी टिश्यूज़ को एज अ फूड यूज़ करती है। ठीक है, अब कार्टिलेज। कार्टिलेज तो आपको पता होगा गाइस, कार्टिलेज क्या है, इट हैज़ अ टफ जेलेटिनस एंड इलास्टिक मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कॉन्ड्रिन्स। ठीक है, द सेल्स आर मोर और लेस राउंड एंड लाई इन गैप्स ग्रुप्स ऑफ 4 एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हाइलिन कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इलास्टिक कार्टिलेज भी इंपॉर्टेंट है, और फाइब्रो को आप थोड़ा याद कर सकते हो, लेकिन इन्हें याद ज़रूर करना है। कार्टिलेज एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कार्टिलेज में आपको पता होगा कि कार्टिलेज बोन कौन सी आपके ईयर में होती है। ठीक है, ईयर में जो कि मुड़ जाए, ऐसी बोन जो कि मुड़ जाए। ठीक है, आपके नोज़ में भी आगे के हिस्से में आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसी बोन जो मुड़ जाए और उसकी रीगेन कर ले ओरिजिनल पोजीशन, तो आपके ईयर में ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हम लोकेशन देखेंगे। मैट्रिक्स इज फ्री फ्रॉम फाइबर एंड ट्रांसपोर्ट आल्सो सेल्स। अब इनकी लोकेशन क्या है कि इन द एंड ऑफ बोन्स, नोज, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, इतनी जगह पर ये अवेलेबल होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है देख लेंगे हम, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल हो, मैंने बताया आपको ईयर में जो है हमारे बोन्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आप कितना भी मरोड़ो रीगेन हो जाते हैं ओरिजिनल कंडीशन में। तो ये एग्जांपल है कार्टिलेज की। उसके टाइप्स भी देख सकते हो आप, हाइलिन में कैसा होता है, फाइब्रो में कैसा होता है, और इलास्टिक कार्टिलेज कैसा होता है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, द ग्रैंड सब्सटेंस कंटेन थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, इट इज़ फाउंड इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क पब्लिक सिम्फिसिस। ठीक है, सपोर्ट एंड फिशंस में मेनली इसका रोल है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकिंग एंड रिजॉइनिंग कोलेजनस फाइबर। इसकी लोकेशन है कि एक्सटर्नल ईयर में यूज है। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ है, एक्सटर्नल ईयर, लीड ऑन द टॉप ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, गिव सपोर्ट एंड मेंटेन शेप, मेनली शेप और सपोर्ट के लिए यूज होता है। बोन्स, it is the hard connective tissue. Bones contain a high concentration of salts like calcium phosphate and calcium carbonate. A bone consists of generally peristeum, compact bone, spongy bone, bone marrow. ठीक है, इतनी सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही है जिसके अंदर बहुत से टर्म है जो आपको समझ रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करिए कि दोबारा से वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से पॉइंट आप बोर हो गए होंगे तो मिस हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है तो बहुत सी चीज़ मिस हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं।
कहाँ थे हम, बोन पे, ठीक है। तो बोन में क्या आ जाएगा आपका, पेरिस्टोनियम, मेम्ब्रेन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू कवरिंग सरफेस बोन, कॉम्पैक्ट बोन, हेड डेंस सब्सटेंस फाउंड बिलो पेरिस्टोनियम, स्पॉन्जी बोन है आपकी। बोन मैरो, बोन मैरो का एक सॉफ्ट मटेरियल है विच फोल्ड द हेलो ऑफ द इंटीरियर ऑफ मैच्योर बोन, ठीक है। जो आपकी बोन है उसके अंदर एक फ्लूइड निकलता है, ठीक है। आप अगर जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको तो पता ही होगा, जो बोन होता है हमारा उसके अंदर एक फ्लूइड निकलता है, थोड़ा म्यूकस फ्लूइड, तो वही होता है हमारा बोन मैरो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैसे। और उसके दो टाइप होते हैं, येलो और रेड। येलो बोन मैरो क्या है कि फैटी टिश्यू है, और रेड बोन मैरो फ्रॉम द विच सेल्स ऑफ द ब्लड्स आर डेवलप, ठीक है। आरबीसी से ये रेड बोन मैरो हो जाता है आपका। और येलो में इसके भी दो टाइप है, येलो और रेड, ठीक है, याद रखिएगा। अब मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप्स बताने का बहुत शौक होता है, बहुत से बच्चे जिम जाते हैं तो ये उन्हीं के लिए। मसल टिश्यू क्या है भाई, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइबर दैट आर स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इट प्रोवाइड मोशन मेंटेनेंस, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन ऑफ पोस्टेरियर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरली पोस्चर मेंटेन करना है। अब मसल सेल्स के भी बहुत सारे टाइप, 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। अब स्केलेटल मसल देख लेते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेटिफाइड, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेटिफाइड विथ मेनी पेरिफेरल लोकेटेड न्यूक्लिया, ठीक है। यूजुअली अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स, ठीक है, टेंडन से ये अटैच होता है। और इसका मेन फंक्शन है मोशन पोस्चर, ठीक है, मोशन और पोस्चर देना। मस्कुलर का मेन फंक्शन ये है कि मोशन और पोस्चर देना है और प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। कार्डियक मसल, हार्ट की मसल, आपको पता होगी हार्ट मसल्स क्या है, कार्डियक मसल्स। तो ये कंसिस्ट ऑफ ब्रांच स्ट्रेटिफाइड फाइबर विथ 1 और 2 सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लिया, ठीक है। ये सब चीज़ आप देख सकते हो, इतना कुछ है नहीं वैसे लेकिन पढ़ने के हिसाब से सिलेबस थोड़ा बड़ा है टिश्यू का, तो आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। नर्वस टिश्यू में क्या है, नर्वस टिश्यू में मेनली आपके नर्वस सिस्टम का ब्रेन के पार्ट आ जाएगा, न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल्स, तो यही सब इसके अंदर। न्यूरोग्लिया डू नॉट जनरेट कंडक्ट नर्व इम्पल्स बट हैव अदर इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फंक्शन। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, इनका नर्वस सिस्टम आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आप बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए, ठीक है, नर्व सेल्स है, टेंडॉन्स है, माइसेलियन न्यूरॉन है, श्वान सेल्स है, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है नर्व सेल्स में, नर्व टिश्यू में, सॉरी। तो बस यही था गाइस आज के लेक्चर में। थोड़ा बोर हो गए आप, थोड़ा लंबा लेक्चर था आज का, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप प्लीज़ एक चीज़ कीजिए कि आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा हार्ड लगेगा पढ़ने में, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। मैं नोट्स पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आवर वैल्यूएबल टाइम, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भाई बंधु नीट या सीईटी या फार्मेसी की तैयारी कर रहा होगा तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।